सर मैंने आज आपको एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे। अच्छा। ओके। क्या वो समझ नहीं आ रहा था? नहीं सर। अच्छा, देखते हैं। तो ये वाला कि a bar of unit length is broken into 3 parts XYZ, ये वाला ना? तो यस सर। है ना? सो यहाँ मतलब कोई लाइन है, मान लो, जिसका लेंथ 1 है, और इसको आपने क्या किया, कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया? 3 पार्ट में, यही ना? तो पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, द ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द रिजल्टिंग पार्ट इज, ठीक है ना? तो ठीक है। तो है ना, जैसे मान लीजिए एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है, ये जेड पार्ट है। प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द रिजल्टिंग पार्ट इज, ठीक है। देखिए, तो होता क्या है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? आप जैसे, ये तो सिंपल है कि जैसे वही बात है कि जेड इज 1 माइनस, है ना, एक्स प्लस होगा ही, वो तो ठीक है। अब आपको पता है ना कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या कंडीशन होता है? सर अ, ये क्या किया आपने, z इक्वल्स टू। तीनों का लेंथ कितना है, ये कितना लेंथ था उस बार, मतलब कोई समझ लो कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट। तो यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? यूनिट लेंथ मीन्स क्या होता है, क्या जानते हैं आप यूनिट लेंथ का मतलब? पर सेंटीमीटर। मतलब पर मतलब 1 यूनिट यूनिट। ना, हाँ, 1 यूनिट, हाँ। पर तो यूनिट। कहने को यही है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, यही है, ये है। सो x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, तो z की वैल्यू 1 माइनस x प्लस वाई आएगी, आएगी ना? ये आ जाएगी। सो होगा। एंड नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रायंगल कब बनाएगा? तो आपको पता है ना, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन होता है कि सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी द ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना? यस सर, ग्रेटर देन किसी द भी दो थर्ड। साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे मैं बोलूँ, जैसे x प्लस वाई शुड बी मोर देन जेड, एक्स प्लस जेड शुड बी मोर देन वाई, है ना? और ऐसे ही y प्लस जेड शुड बी मोर देन एक्स, ये कंडीशन है। तो बाकी z की जगह 1 माइनस रख दीजिए, इससे ये मतलब इसने पूरा दिखाया नहीं प्रोसेस, आप इजली ये एक्स वाई के टर्म में आ जाएगा। फिर ये एक आप सिंपली है ना, z तो एक्स वाई के टर्म में ही आ जाएगा। तो मान लीजिए एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और x 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है, y 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है। सो ये आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है ना? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। z की जगह रखिए 1 माइनस x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आएगा 2 टाइम x प्लस वाई इज मोर देन 1, ऐसा देखिए होगा। क्या कर रहा हूँ मैं, z की जगह आप ये रखिए 1 माइनस, है ना, x प्लस वाई टाइप का, ठीक है? यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि z तो इस तरह से है, तो x प्लस जेड, मैं z को हटाना है, मैं सिर्फ एक्स वाई में लाना चाहता हूँ उसको, ठीक है? तो x प्लस जेड 1 माइनस वाई मोर देन वाई, वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स मोर देन एक्स, ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज मोर देन हाफ, यहाँ से y लेस देन हाफ, यहाँ से आ जाएगा x लेस देन हाफ।
और नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि 0 से हाफ, ये 0 से हाफ, और x प्लस वाई मोर, क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग? तो इसका ग्राफ इसमें बनाइए, और जो रीजन आएगा एरिया ऑफ दिस रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? 1 × 1, क्योंकि x 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है, y 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अंडर दिस कंडीशन। तो बनाइए जरा, क्या आएगा? क्या इसको आप ठीक कर सकते हैं? ग्राफ बनाना आता है? बनाइए इसका ग्राफ। मैं ये कह रहा हूँ इसका ग्राफ क्या होगा। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे आप, x प्लस वाई मोर देन हाफ, तो हाफ यहाँ है और हाफ यहाँ है, सो इसको इसको ज्वाइन करेंगे, सो ये है x प्लस वाई इक्वल टू हाफ, यही आ जाएगा, ऐसा आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ये तो 1 है ना, आप सॉरी, ये 1 है, ये 0 गलती से, हाँ ये 1 है, तो ये 0.1, 1, तो x प्लस वाई मोर देन हाफ, ये वाला पार्ट, और x बिटवीन y बिटवीन 0 टू हाफ, तो y 0 से हाफ होना चाहिए, सो ये y बराबर हाफ है, ये x बराबर हाफ है, तो ये वाला रीजन आ गया ना। देखिए जरा, मोर देन हाफ, y 0 से हाफ, x 0 से हाफ, x 0 से हाफ, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है निकाल सकते हैं? व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? ये शेडेड रीजन है, तो चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक्स वाई जेड रैंडम वेरिएबल मान लीजिए आप, है ना, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 1 में, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ फुल ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल का एरिया तो 1 है, तो कोई दिक्कत, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप काउंट कीजिए कितना है, ये हाफ है, ये भी हाफ है, और ये ट्रायंगल राइट एंगल है, तो बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। देखिए जरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाफ हाफ पहले है, तो 1/8 आ गया। कितना आंसर है इसका? बस ये आंसर है। सो अभी तो 1/8 आ गया ना, ऐसा कुछ। देखिए जरा, अब हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने जो लिया है, दूसरा केस भी है क्या, x 0 से हाफ, y 0 से हाफ, और इसका सिमेट्रिक पार्ट भी हो सकता है क्या, ये सोचना है अब। यहाँ तक ठीक है? देखिए, यस सर। अब आपको क्या सोचना है कि ये तो नॉन नेगेटिव था, ठीक है, ओके, सो मोर देन हाफ, ना, तो ठीक है, लेकिन अब इसको 1/4 लाने के लिए मुझे लग रहा है 2 पार्ट होगा। तो एक तो हमने लिया है x पहले y बाद में, ऐसा है क्या? फिर y पहले x बाद में ले सकते हैं, एंड देन हम यही प्रोसेस करें, तो क्या चेंज आएगा? आई थिंक यही आएगा, चेंज क्या आएगा? तो आंसर तो 1/8 ही होना चाहिए मुझे लगता है। तो आगे इन्होंने क्या किया है, अच्छा देख लेते हैं पूरा क्या है। सो आगे इन्होंने किया है कि the sum of the two sides is greater than third side, yes, difference between any two sides is smaller than the third one। वैसा क्यों चाहिए? क्योंकि a bar of unit is broken into 3 parts, the probability that the triangle can be formed from the resulting parts। x प्लस वाई लेस देन 1 तो ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया ना, तो ये हमने हाफ ही पार्ट लिखे है ना, हमने ये कहा है कि x प्लस वाई शुड बी मोर देन द थर्ड साइड, ठीक है, एंड x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। क्या साइड का लेंथ कभी 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं नो ना, सर। ओके, सो ये लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग जो रीजन ले रहे थे ना, वी कैन नॉट कंसीडर x एज 1, y एज 1, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या?
क्या हम ये पॉइंट हमारा फेवरेबल होगा यहाँ पे x1 y1 रखेंगे तो ऐसा, क्योंकि हमारा लेंथ तो इन्होंने फिक्स कर रखा था ना, क्या था ये 0 से 1, तो कहने का सर मतलब वो हम, सैंपल स्पेस भी ट्रायंगल ही आएगा हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही कहना ना। चाह रहा हूँ। हाँ होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, सो जो x प्लस वाई वो 0 से 1 में ही होगा, वो 1 को एक्सीड नहीं कर सकता है ना, क्योंकि जेड यहाँ नॉन नेगेटिव है ना, कि जेड भी 0 से 1 में हो सकता था, इस वजह से x प्लस वाई कैन नॉट एक्सीड 1। तो ये सैंपल स्पेस नहीं लेना पड़ेगा, मुझे सैंपल स्पेस ये लेना पड़ेगा, एंड सैंपल स्पेस जो लाइन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो सैंपल स्पेस ही ये है, ये सैंपल स्पेस, दिस फुल पार्ट इज नॉट अ सैंपल स्पेस एक्चुअली, ये है। तो मुझे अब आया ठीक है, तो ये एरिया ऑफ द, ये आया इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये जो ब्लैक रीजन आपको दिख रहा था, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये आपका इवेंट है ना, और सैंपल स्पेस क्या है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना है ट्रायंगल का, तो ये 1 है, ये 1 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस लेंथ 1 हाइट लेंथ 1, तो ये आ गया। तो इसका आंसर 1/8 अपॉन 1/2, तो कितना आ गया 1/4, दिस इज आंसर। तो सैंपल यस स्पेस में सर। ही दिक्कत हो रहा था, ठीक है। ओके देख लीजिए, तो है ना, ये क्वेश्चन चाहे तो ग्रुप में भेज सकते हैं आप, चाहे मुझे भेजा है ना, बाकी लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये है ना, इन्होंने भेजा था मुझे पर्सनली, तो ठीक है जी, देख लीजिए। सो उसको ना, बाकी ठीक है, आप चाहो तो ऐसे वाले ग्रुप में भेज दो, लोग देख लेंगे जिनको ज़रूरत है अगर, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। तो सर ये अभी, उसी बुक का है वो जो तनुजी चक्रवर्ती थी ना। अच्छा उनके बुक का है, ओके हाँ ठीक है। वो आईएसआई वाली ही। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए, तो कल हम लोग यहाँ तक किए थे, तो ये 2024 का हम लोग पीएसबी पार्ट कम कर रहे हैं। सो देखिए क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन। सपोज वी हैव पेयर्ड ऑब्जर्वेशन x1 y1 एंड सो ऑन अप टू xn yn, a statistician thinks that the following parameters model may be appropriate for this data. So for unknown odd integers alpha beta, so for unknown odd integers alpha beta and unknown rho which is -1 to 1, the pairs xi raised to power alpha yi raised to beta are IID bivariate है ना, normal with parameters 0 0 1 1 rho, write down the likelihood function for this model। तो लिख सकते हैं ये तो, ऑड इंटीजर्स अल्फा बीटा है ना, एन अननोन रो है, ना, फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग वी कैन, है ना, मान लो ए अल्फा 1 बीटा 3 है, तो वैसा कुछ, तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, है ना। सो वी मे अज्यूम इट समथिंग लाइक, जैसे अभी के लिए आप है ना, जैसे यू भी मान लेते हैं, यू आई और वी आई, सो दिस इज समथिंग लाइक एक्स आई रेस टू अल्फा
yi raised to power beta, and this is bivariate normal 0 0 1 1 रो, यही है. अब देखिए, तो यू आई वी आई में तो आप लोग लिख सकते हैं इसका जॉइंट पीडीएफ, है ना. सो वी कैन राइट जॉइंट पीडीएफ इन टर्म्स ऑफ यू आई वी आई. अब बाद में यू आई वी आई को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, है ना. तो एक्स आई की जगह, है ना, एक्स आई जो है वो यू आई की पावर 1/अल्फा हो जाएगा, एंड वी आई 1/बीटा हो जाएगा. सो एक्स आई की पावर अल्फा जो है वो यू आई हो जाएगा, एंड वाई आई की पावर बीटा जो है वी आई हो जाएगा. या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं क्या आप लोग, क्वेश्चन ये है. सो कैन वी ट्रांसफॉर्म दिस, यूवी में आंसर आ जाएगा, फिर यूवी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जैकोबियन तरीके से भी सोच सकते हैं हम लोग, है ना. तो यूवी में तो आ जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन इज जस्ट, है ना. आपको पता है लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है. जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पे होगा रो में, अभी तो सिर्फ मैं अगर यूवी में लिखूंगा तो उसमें सिर्फ रो होगा. प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ मान लो यू आई वी आई, अगर यू आई वी आई का डिस्ट्रीब्यूशन लूंगा आई फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा. अब मेन है ट्रांसफॉर्मेशन करना. तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम लोग करते हैं ना टू वेरिएबल में जैकोबियन तरीके से, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. मतलब अगर मुझे, जैसे वी ऑलरेडी हैव एफ ऑफ यू आई वी आई पी डी एफ, मान लो मैं यू वी में लिख देता हूँ, है ना, या अभी के लिए यू वी बोल देते हैं, ठीक है, यू वी, ठीक है. सो यू इज एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा एंड वी इज वाई रेस्ट टू पावर बीटा, ठीक. सो यू इज एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा and v is y raised to power beta, and now क्या आ जाएगा, ठीक है जी, देख लीजिए. तो मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो यहाँ से. जैसे यूवी का ज्वाइंट तो बताइए ना मैं क्या होता है, 1/√2 पाई, है ना, जो भी बाइवेरिएट का पीडीएफ है, मतलब 2 पाई इंटू, है ना, बाइवेरिएट का पीडीएफ लिख सकते हो ना. तो इसका पीडीएफ लिखो एंड देन जैकोबियन मेथड से आप एक्स वाई का पीडीएफ निकालो. सो एफ ऑफ एक्स वाई का पीडीएफ क्या आएगा, मॉड ऑफ जैकोबियन टाइम एफ ऑफ यू भी, है ना, यू भी का टर्म यही है, और जैकोबियन यहाँ पे क्या होगा, सो डू जैकोबियन हेयर. सो यहाँ जो जैकोबियन होगा हमारे पास डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ऐसा आएगा, है ना, बाई वेरिएट. तो इससे आ जाएगा. अब यहाँ से मतलब कहना मतलब मुझे यू वी का ज्वाइंट पीडीएफ पता है, एंड यूजिंग दैट ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यू वी वी कैन फाइंड ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ से आ जाएगा.
एंड देन लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना आसान है. लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा फिर? सो द लाइक्लीहुड फंक्शन इज दिस. तो ये यूआई वी आई में कह रहा था, अगर एक्स आई में लिखोगे तो एक्स आई में लिख लो, एक्स आई वाई आई, आई फ्रॉम 1 to n, है ना. जो भी ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई का आएगा ये लिख लो. तो इसमें 3 पैरामीटर फिर आ जाएगा, है ना. तो यहाँ जो आएगा अल्फा, बीटा एंड रो तीनों आएगा, है ना. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स आई. तो ये प्रोसेस है. पहले आप इसका लिखिए, इसका पीडीएफ का फॉर्मूला सबको पता होगा, बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है वो यहाँ आ जाएगा. फिर जैकोबियन निकालिए आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से. जैकोबियन यहाँ से आ जाएगा, ये जैकोबियन का फॉर्मूला है ना, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स ले लो, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, ऐसा आ जाएगा. एंड नाउ फिर इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि, ठीक है ना, तो इसके हेल्प से आपके पास जैकोबियन आ जाएगा, है ना. कर पाएंगे? तीसरा ट्राई करके देखिए, हो जाएगा, है ना. ये प्रोसेस है, मैं बता दूं, दिस इज अ प्रोसेस. यू फाइंड, देन यू फाइंड, जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, सब्जेक्टिव है ना, तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है ना, जो भी लिख पाओगे वहां से आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, तो इसको लिखो. तो नेक्स्ट वन इज y1 y2 y2n बी द आईआईडी बर्नौली p रैंडम वेरिएबल. ठीक है, बर्नौली है. वेयर p 01 अननोन है. कंसिडर द एस्टिमेटर्स 1 अपॉन 2i माइनस 1 yi इंटू वाई आई प्लस 1. अच्छा, T2 दूसरा एस्टिमेटर है, 1 अपॉन n y2i माइनस 1 y2i, so that both estimators are consistent for p square, and find limit variance of t1 upon variance of t2 n tends to infinity. ये आ जाएगा. ठीक है, निकालिए. तो है ना, अब कह रहा है विच एस्टिमेटर विल यू प्रेफर. तो मान लो अगर इसका आता है, ये कहीं ना कहीं मोड इफिशिएंट एस्टिमेटर की बात कर रहा है, कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लो ये हाफ आता है फॉर एग्जांपल. इसका क्या मतलब है कि, है ना, तो जो कि लेस देन 1 है, तो फॉर लार्ज एन वेरिएंस ऑफ t1 इज लेस देन, नहीं, वेरिएंस ऑफ t2 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, t1 इधर आएगा. अच्छा, t1 वेरिएंस ऑफ t1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ t2 फॉर लार्ज एन. तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो हम कंसिडर, मतलब लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर वाला है वो ज़्यादा इफिशियंट है, और मोर देन 1 आता है तो डिनोमिनेटर वाला ज़्यादा इफिशियंट है. तो यही कहना चाह रहा है ना. तो डिपेंड्स ऑन, अपने रिलेटिव इफिशियंसी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन रिलेटिव इफिशियंसी का है, तो उससे आ जाएगा. अभी मेन है पहला पार्ट सॉल्व करना, ठीक है ना, फिर पहले से दूसरा आ जाएगा. सो दैट बोथ एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर पी स्क्वायर. कैसे दिखाएंगे बताइए आप लोग. तो ये तो है ना, वाई आई जो है, अगेन वाई आई विल टेक वैल्यू 1 और 0, है ना, यही है. सो 1 1 और 0, 1 विथ प्रोबेबिलिटी p एंड 0 विथ प्रोबेबिलिटी p. तो वाई आई वाई जे क्या होगा, अगर आप इसको ओपन करेंगे कितने टर्म्स हैं टोटल. तो ये कुछ एवरेज टाइप का नहीं लग रहा है. अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज करो, जैसे लेट से मैं यू आई मान लेता हूँ इसको, वाई आई इंटू वाई आई प्लस 1 को, ठीक है. सो वाई आई और इंटू में वाई ऑफ आई प्लस 1, ऐसा आ जाएगा. ये आ जाएगा.
तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई बीइंग 1, ऐसा कब होगा? बताइए जी, यू आई 1 कब होगा? तो इसका आंसर होगा वाई आई इज 1 एंड वाई आई प्लस 1 बोथ आर 1। और चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, आई आई डी है, तो इसको अलग अलग कर लो, तो क्या आ जाएगा? तो यहां से क्या आएगा आपके पास? ये अलग अलग कर लोगे, p इंटू पी आ जाएगा, तो ये आपके पास पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा, हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो इससे क्या समझ आया? और ये जो T1 है, T1n अगर आप देखोगे, T1 कॉमा एन, दिस इज समहाउ यू बार, एवरेज तो है, जितने हैं 1 से लेके 2n-1, तो देर आर 2n-1 रैंडम वेरिएबल, और 2n-1 से डिवाइड उसका एवरेज है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी देख लो। अब सिमिलरली वी आई मान लो इसको है, तो कहने का मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ यू आई भी, यू आई इज बर्नौली पी स्क्वायर काइंड, ठीक है ना। एंड वी आई तुम यही ले लो, वाई 2i-1 इंटू वाई 2i, ऐसा हो जाएगा। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ वी आई 1 कब होगा? जब इंडिविजुअली दोनों 1 होगा, और दोनों इंडिपेंडेंट आई आई डी है, तो फिर से ये पी स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया वी आई इज बर्नौली पी स्क्वायर। और यहाँ से क्या समझ आया? फिर से ये देखोगे, आई 1 से n तक है, तो इसका नाम वी आई है। तो इट इज समथिंग लाइक 1/n समेसन वी आई, आई फ्रॉम 1 टू n। तो ये कहीं ना कहीं वी बार हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो t ऑफ 2, n है वो वी बार हो गया। नाउ यू नो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, अप्लाई कर लो। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से क्या कहता है कि u बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ u, v बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ v, और ये भी पी स्क्वायर आएगा, ये भी पी स्क्वायर है, क्योंकि ये बर्नौली है, ये भी बर्नौली। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ है। सो पहला पार्ट हो गया, मतलब, है ना। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब निकाल लो वेरिएंस दोनों का। यू बार का वेरिएंस कितना आएगा? सो आप लोग जानते हैं एक्स बार का वेरिएंस कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। एन क्यों होता है? क्योंकि एन सैंपल साइज है। यहाँ पे सैंपल साइज क्या डिपेंड करेगा? यहाँ सैंपल साइज 2n-1, यहाँ सैंपल साइज n है। तो पहला पार्ट हो गया ना। अब सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा मैंने जैसे नाम दिया, यू आई नाम दिया है वाई आई प्लस 1 को, वी आई हमने नाम दिया है वाई 2i-1 और वाई 2i को। ठीक, तो T1n इज यू बार, T2n इज वी बार। तो वेरिएंस निकाल लो, क्या होगा? वेरिएंस ऑफ यू बार जो होगा सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ यू पॉपुलेशन अपॉन सैंपल साइज, यहाँ है 2n-1, एंड वेरिएंस ऑफ वी बार, वेरिएंस ऑफ वी अपॉन सैंपल साइज n है। और ये कितना था? बर्नौली पी स्क्वायर था, u वॉज बर्नौली, है ना, पी स्क्वायर। बर्नौली पी स्क्वायर का वेरिएंस कितना होता है? सो पी स्क्वायर इंटू 1-p स्क्वायर होगा अपॉन 2n-1। ये भी ऐसे ही था, पी स्क्वायर इंटू 1-p स्क्वायर अपॉन n। तो अब दोनों को डिवाइड कर लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो। सो यू डिवाइड बोथ, ठीक है। सो डिवाइड करो, क्या आएगा भाई? सो जब डिवाइड करोगे तो वेरिएंस ऑफ यू बार अपॉन वेरिएंस ऑफ वी बार, क्योंकि यू बार ही है T1n, है ना, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर आ गया, तो n अपॉन 2n-1 लिमिट लगाओ। तो जब इसकी लिमिट लगाओगे तो ये आंसर आएगा कितना? 1/2, और ये लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 इसका क्या मतलब है? तो इसका वेरिएंस कम है, इसका मतलब, है ना। सो वेरिएंस ऑफ यू बार जो होगा लेस देन होगा वेरिएंस ऑफ वी बार फॉर लार्ज एन, और इसका मतलब दिस इज बेटर एस्टिमेटर। so which estimator would you prefer and why? So we will prefer T1n because it has lesser variance, means it is more efficient। ठीक है, देख लीजिए, आ जाएगा।
ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है ना। सो अ सिटी हैज कैपिटल N हाउस होल्ड नंबर्ड 1 to N, ठीक है, एंड let yi denote the size of the ith household. A simple random sample S1 of size M is drawn without replacement from, ठीक है ना। तो सिंपल रैंडम सैंपल S1 of size M is drawn without replacement from households 1 to M. Another independent simple random sample S2 also of size M is drawn without replacement from household this to this. So assume that, ठीक है, n लेस देन, हाँ m लेस दिस। सो कंप्यूट पाई आई, जहाँ पे होगा पी आई है ना, S1 यूनियन S2, द प्रोबेबिलिटी दैट द ith हाउसहोल्ड इज इंक्लूडेड आइदर इन द आइदर ऑफ द टू सैंपल एंड फॉर आई दिस। तो आई थिंक ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है ना। तो कंप्यूट करो पी आई, मतलब आई जो है S1 यूनियन S2 में है। And so that T is an unbiased estimator of the average household size in the city. So that T is the unbiased estimator of the average household size in the city, ठीक है। तो इसको देखो, पाई आई तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग है ना, और वाई आई अपॉन पाई आई, वाई आई है साइज ऑफ द आई एस हाउस होल्ड। ओके, क्या करेंगे देखिए, सैम्पलिंग क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो सोचो, थोड़ा देखना पड़ेगा सैम्पलिंग में ना।
तो इसको अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं, आई बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2, है ना। सो कैन इट बी रिटर्न लाइक दिस, कि या तो S1 में है या S2 में है या दोनों में है, ऐसा। ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग। यस सर। एंड देन क्या चांस है कि यहाँ M तक है, 1 से M, और यहाँ पे जो है तो इसका साइज तो कैपिटल M है, इसका साइज कितना है, सो N माइनस M घटा देंगे, है ना। सो N माइनस M घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भी M साइज का है, ओके, कैपिटल M साइज का है ना। कैपिटल M इसका साइज है, उसमें से स्मॉल m साइज का हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल m साइज का सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। ये कैपिटल M साइज का है, यहाँ भी स्मॉल m साइज का ड्रॉ कर रहे हैं दूसरा सैंपल, ठीक है। और टोटल हाउस होल्ड 1 से n तक था, ठीक। तो आई कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड है ना, तो ये होगा, तो 1 to M एंड देन लास्ट M, हालांकि टोटल, और M मोर देन n/2 है, अच्छा M जो है मोर देन n/2 है, सो मीन्स ये M जो है ना हाफ से ज्यादा है, n/2 से ज्यादा है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया M मोर देन n/2 है, सो n माइनस M जो होगा, पहले था ना माइनस करेंगे तो लेस देन हो जाएगा, और ये हो जाएगा, है ना। तो मतलब कुछ तो कॉमन है इसका मतलब, ओके। एंड अगर मैं +1 कर दूं तो यहाँ +1 हो जाएगा, है ना, ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना।
देखना पड़ेगा इसको, ट्राई इससे निकालो, अगर इससे निकालेंगे तो कितना आना चाहिए। IS1 में भी है एंड S2 में भी है। तो वैसे तो इसका तो आ जाएगा क्या, m/m मेन है इंटरसेक्शन का निकालना। हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन। तो कुछ तो कॉमन है उसके अंदर, है ना। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन, कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा साइज m का ड्रॉ किया ना, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, एक मिनट। तो यहाँ पे साइज m का ड्रॉ किया ना, तो साइज m का ड्रॉ, लेकिन i के बारे में बात कर रहे हैं, सो i शुड बी इंक्लूडेड इन दैट। आई थिंक अभी इसके लिए ना मैं इसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको ट्राई करना पड़ेगा, तो अभी तो इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको भी इग्नोर करते हैं। मतलब अभी छोड़ देता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तुम लोग ट्राई करके देखो, जिसका हो बताना, क्योंकि सैम्पलिंग का थोड़ा थ्योरी देखना पड़ेगा मुझे भी, है ना, तब जाके समझ आएगा। अच्छा तो ये 24 का यहाँ खत्म हो गया। ओके, तो मतलब जो 2024 का PSB पार्ट है वो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन रह गया है बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग, मुझे थोड़ा थ्योरी देखना पड़ेगा, है ना। तो अभी तो मुझे तब देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी नहीं था, तो इतना फ्रिक्वेंट है नहीं क्वेश्चन सॉल्विंग, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन रह गया, बाकी हमने सारे ऑलमोस्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। देख लो, तो 2023 का सॉल्व करके आओ कल। कल इसको अच्छा PSA तो हो चुका है 23 का, हो चुका है ना जी। सो PSA 23 का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बचता है PSB 2023 का, कल से स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग ये पहले सॉल्व करके आओ, तो ये आइडिया रहेगा आपको कि ये क्या है, ये PSB चल रहा है। अच्छा यहाँ से, सो कल हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल से ये स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने मतलब PSA तो लगभग बहुत सारे पेपर के कर रखे हैं। 2024 का PSA भी हो गया और PSB भी हो गया, ठीक है ना। PSA PSB में एक क्वेश्चन रह गया है जो कि अभी मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखते हैं, कल इसको सॉल्व करके आओ, तो कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब बाकी कुछ किसी को पूछना हो तो बताओ, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं पूछना है, थैंक यू, कल मिलते हैं। PSB 2023 का स्टार्ट करते हैं।